नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 मजेदार सवाल जवाब इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इनके जवाब जानना हर इंडियन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल कब हुआ था? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ। याद करो वो दिन, वो तारीख जब हमारे देशवासियों ने अंग्रेजों को पहली बार ललकारा था। याद आया? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। दोस्तों, जवाब है 1857। ये वो साल था जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 1857 की क्रांति, जिसे इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। इस क्रांति ने भारतीयों के दिलों में आजादी की लौ जलाई। ये वो साल था जब इंडियंस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई थी। इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भले ही हम उस समय पूरी तरह से जीत नहीं पाए, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों को हिला दिया था। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारतीयों को अब और दबाया नहीं जा सकता। इस क्रांति के कई नायक थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। इन सभी ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जबकि मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी भड़काई। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए। कई भारतीयों को फांसी दी गई और कईयों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। 1857 की क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस क्रांति की यादें आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं और हमें अपने पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाती हैं। चलिए अब दूसरा सवाल। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, उनका असली नाम क्या था? ये तो सबको पता होना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलाई, लेकिन क्या आप उनका पूरा नाम जानते हैं? हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। एक ऐसा नाम जो सादगी, सच्चाई और त्याग का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने हमें सिखाया कि बिना लड़े भी बड़े से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। अगला सवाल, इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आजादी के बाद इंडिया को एक अच्छे नेता की जरूरत थी और ये जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को सौंपी गई जो न सिर्फ एक महान नेता थे, बल्कि दूर की सोचने वाले भी थे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता है, ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। सोचो, कौन हो सकते हैं वो? नेहरू जी का योगदान सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिशा मिली। नेहरू जी का सपना था कि भारत एक आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील राष्ट्र बने। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके प्रयासों से ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हुए। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों में देश का भविष्य निहित है, इसलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया। उनके जन्मदिन को आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी की दूरदर्शिता और उनके अद्वितीय नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी और उन्हें हमेशा एक महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। बिल्कुल सही, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने आजाद इंडिया की नींव रखी और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अच्छे काम किए। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को और पीछे पलटते हैं। सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? यह सवाल तो बच्चों को भी पता होता है। ताजमहल, जो प्यार का प्रतीक माना जाता है, उसके पीछे की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है। शाहजहां। जी हां दोस्तों, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल न सिर्फ मुगल कला का एक बहुत अच्छा नमूना है, बल्कि दो प्यार करने वालों की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक भी है। अब आते हैं आजाद इंडिया के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर। सवाल है, इंडियन संविधान कब लागू हुआ था? ये वो दिन था जब इंडिया एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश बना।
26 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब इंडियन संविधान लागू हुआ और इंडिया एक गणतंत्र बना। तभी से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं प्राचीन इंडिया के एक महान सम्राट की ओर। सवाल है, अशोक महान किस वंश के राजा थे? अशोक महान अपनी वीरता और बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए जाने जाते हैं। मौर्य वंश। दोस्तों, अशोक महान मौर्य वंश के राजा थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की शुरुआत की थी। मौर्य साम्राज्य प्राचीन इंडिया के सबसे बड़े और ताकतवर राज्यों में से एक था। अब एक ऐसा सवाल जो इंडियन इतिहास का एक बुरा अध्याय दिखाता है। सवाल है, इंडिया में अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ? यह वो समय था जब इंडिया धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता गया। दोस्तों, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से इंडिया में अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे मजबूत होता गया और आखिरकार हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। अब आते हैं एक ऐसे महापुरुष पर जिन्होंने दुनिया को इंडियन धर्म और संस्कृति के बारे में बताया। सवाल है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद एक महान गुरु थे जिन्होंने युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग का प्रचार पूरी दुनिया में किया। कांग्रेस पार्टी कब बनी? अब आते हैं इंडियन राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर। सवाल है, इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी ने इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस ने शुरुआत में अंग्रेजों से कुछ सुधार की मांग की, लेकिन बाद में यह पूरी तरह से आजादी के लिए लड़ने लगी। अब आते हैं इंडियन इतिहास के एक बहुत ही दुखद अध्याय पर। सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह अंग्रेजी हुकूमत के क्रूर चेहरे को दिखाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थीं। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया था। औतरो तो दोस्तों, ये थे 20 मजेदार सवाल जवाब इंडियन इतिहास पर। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और भारतीय इतिहास के बारे में कुछ नया और रोचक सीखा होगा। इतिहास के इन सवालों ने न केवल हमारे ज्ञान को परखा, बल्कि हमें यह भी याद दिलाया कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और विविधतापूर्ण है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। आपके फीडबैक से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि आप किस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल पर और भी कई वीडियो हैं जो आपको भारतीय इतिहास, संस्कृति और अन्य रोचक विषयों के बारे में जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए।